सभी सनातन धर्मियों को सादर जय श्री कृष्ण। मैं दर्शन शास्त्री पंडित जितेंद्र कुमार गौतम। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सनातन धर्म में अनादिकाल से मनाए जाने वाले रक्षाबंधन पर्व पर। रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक महत्व से हम सभी सुपरिचित हैं, चाहे वो राजा बलि का कथानक हो, चाहे वो इंद्र और देवी शची का कथानक हो, या अन्य कथाएं जो पुराणों में आती हैं, हमारी संत परंपरा में चली आ रही हैं, उनसे हम सुपरिचित हैं। परंतु रक्षाबंधन पर्व मूलतः वैदिक पर्व है और इसीलिए आज हम इसके वैदिक स्वरूप पर ही चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन गुरुकुल पद्धति में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्र का अवसान हुआ करता था। सभी गुरुकुलों के विद्यार्थी, उनके अभिभावक गुरुकुलों में आते थे और क्योंकि गुरुकुल स्वतंत्र हुआ करते थे, स्वायत्त हुआ करते थे, राज्य आश्रित नहीं होते थे, इसीलिए समाज के द्वारा उस गुरुकुल में अध्ययन किए हुए पूर्व के छात्र सभी वहां पर आते थे और अपनी क्षमता के अनुसार गुरुकुलों के संचालन के लिए समर्पण करते थे, जिससे गुरुकुलों का संचालन होता था। और सत्रावसान होने के कारण सभी अपने बालकों को लेकर अपने घर को चले जाते थे और उसी समय गुरुकुल में अध्यापन करने वाले ऋषिगण जो वानप्रस्थी हुआ करते थे, वो भी अपने मूल वास स्थान पर चले जाते थे और नवीन सत्र में नए विद्यार्थियों का प्रवेश अपने गुरुकुल में हो, इसके लिए समाज को प्रेरित करते थे। वर्षा काल के 2 माह तक, श्रावण और भाद्रपद, इन 2 माह में वो सभी वानप्रस्थी ऋषि अपने मूल वास स्थान पर जाते थे। रक्षाबंधन पर्व पर श्रावणी कर्म आदि करवाते थे। विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश कराकर सामाजिक कार्य संपन्न करते थे और रक्षाबंधन के दिन से ही गुरुकुल का सत्र प्रारंभ होता था। वेदों की पूजा करना है, पाठ्य सामग्री की सार संभाल करना है, विद्यार्थी कितने आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं करना है, ये सब कार्य रक्षाबंधन से प्रारंभ हो जाते थे। इसीलिए इस दिन को हम उपाकर्म के नाम से भी जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल वो ऋषिगण अपने समाज के द्वारा समाज के सभी लोगों को लेकर के नदी या तालाब पर जाते थे और वहां पर अपने पूर्वजों को सम्मान प्रदान करने के लिए तर्पण किया करते थे। ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण, सभी प्रकार के तर्पण करके सप्तऋषि पूजन आदि श्रावणी कर्म के अंतर्गत होते हैं, वो सब कार्य संपन्न करवाते थे। और गुरुकुलों के प्रतीक के रूप में ही घरों पर शिक्षा का अनिवार्य संदेश देने के लिए मातृशक्ति श्रवण अंकित किया करती थी। श्रवण का तात्पर्य है श्रुति परंपरा और उसके प्रतीक के रूप में एक झोपड़ी नुमा घर बनाया जाता था मुख्य द्वारों पर और गुरुकुल को मान करके उसकी पूजा की जाती थी। छोटे बालकों को उसका महत्व बताया जाता था कि एक दिन आपको इस गुरुकुल में जाना है और शिक्षा प्राप्त करनी है। यह उद्देश्य उस श्रवण अंकन का हुआ करता था। परंतु पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि उस श्रवण का स्थान मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार के कावड़ युक्त चित्रों ने ले लिया है। यहां पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारे रक्षाबंधन परंपरा में
श्रवण कुमार जो मातृ पितृ भक्त था, उसका कहीं कोई संबंध है रक्षाबंधन पर्व से, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण दृष्टिगत नहीं होता है, क्योंकि उस श्रवण का तात्पर्य श्रुति परंपरा से था, गुरुकुल परंपरा से था। तो मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार पूजनीय है, परंतु रक्षाबंधन के पर्व पर आजकल जो बाजारों से हम छपे हुए चित्र लाते हैं, जिसमें कावड़ युक्त श्रवण कुमार का चित्र होता है, वो हमारी दृष्टि से शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि वह तो गुरुकुल के प्रतीक के रूप में झोंपड़ी नुमा चित्र बनाए जाते थे, जो आज भी ग्रामीण परिवेश में या जो पुरानी माताएं हैं, मातृशक्ति है, वो आज भी बनाते हैं। और कुछ इस प्रकार का वो चित्र हुआ करता था। स्थान के अनुसार इस प्रकार के चित्रों में कुछ परिवर्तन संभव है, परंतु लगभग इसी प्रकार के चित्र हुआ करते थे, जिनसे ये प्रतीत हो कि यह एक घर का चित्र है, इसके ऊपर कुछ पक्षी आदि बनाए जाते हैं। वो सब गुरुकुल के ही प्रतीक हुआ करते थे और बालकों को इनके बारे में समझाया जाता था, बताया जाता था, उत्प्रेरित किया जाता था। तो सभी सनातन बंधुओं से आग्रह है कि अपने घरों पर इसी प्रकार के गुरुकुल के चित्र बनाएं। हाथ से बनाए बहुत अच्छी बात है, परंतु श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त को मान करके और वो उसकी पूजा करना, वो शास्त्र सम्मत रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर नहीं है। सभी ऋषिगण अपने समाज को लेकर के तालाब पर जाते और तर्पण आदि किया करते थे। और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, यहां से गुरुकुलों का सत्र प्रारंभ होता। कुछ गुरुकुल होते थे जिनका सत्र हरतालिका तीज से प्रारंभ होता था। विशेष रूप से सामवेदी जो गुरुकुल थे, उनका सत्र भाद्रपद शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता था। इसी प्रकार जो शेष गुरुकुल थे, उनका सत्र ऋषि पंचमी से प्रारंभ होता था। अब वो सभी ऋषिगण रक्षाबंधन पे अपने पितृगणों का, ऋषिगणों का, सबका तर्पण करवा करके समाज के द्वारा और ऋषि पंचमी के दिन वर्ष में केवल एक दिन अपने घर का भोजन करते थे। जो घर की बहुओं द्वारा, नववधुओं द्वारा भोजन बनाया जाता था, अपने परिवार के साथ उस भोजन को किया करते थे केवल एक दिन, और वो भोजन करने के उपरांत वापस अपने गुरुकुलों को प्रस्थान कर जाते थे। इस प्रकार ये श्रावणी कर्म का महत्व और रक्षाबंधन का जो पर्व है, इसका वैदिक महत्व है, जो हमारी गुरुकुल परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो प्रतिपादित होता है। और ऋषि पंचमी की जो कथा माताएं, मातृशक्ति आज भी कहती हैं, उसमें भी इस बात का पुट मिलता है कि ऋषि आते हैं और उनको भोजन करवाया जाता है। तो ऐसी सभी सनातन बंधुओं से अपेक्षा करते हैं कि हम श्रवण कुमार अंकित कावड़ वाले चित्रों के स्थान पर वास्तविक गुरुकुल परंपरा के अनुसार झोंपड़ी नुमा चित्र बनाएं और उसकी पूजा करें, और हमारे पर्व के वास्तविकता के अनुसार हम इस पर्व को मनाएं। सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।